खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरार थे, पर इस वक्त इंटरमीडिएट के दर्जे में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वे दांत पीसकर बोले, हिंदी में तो बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां लिखा करते हो, पर अंग्रेजी में कोई जवाब देना पड़े तो मुंह घोड़े जैसा लटक जाता है। एक लड़का दर्जे में सर लटकाए खड़ा था। वैसे तो घी दूध की कमी और खेल कूद की तंगी से हर औसत विद्यार्थी मरियल घोड़े जैसा दिखता है, पर इस लड़के के मुंह की बनावट कुछ ऐसी थी कि बात इस पर चिपक कर रह गई थी। दर्जे का हर लड़का जोर से हंसा। खन्ना मास्टर ने अंग्रेजी में पूछा, बोलो मेटाफोर का क्या अर्थ है? लड़का वैसे ही खड़ा रहा। कुछ दिन पहले इस देश में यह शोर मचा था कि अनपढ़ आदमी बिना सींग पूंछ का जानवर होता है। उस हल्ले में अनपढ़ आदमियों के बहुत से लड़कों ने देहात में हल और कुदाल छोड़ दी और स्कूलों पर हमला बोल दिया। हजारों की तादाद में आए हुए लड़के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को पूरी तरह से घेरे हुए थे। शिक्षा के मैदान में हड़कंप मचा हुआ था। अब कोई यह प्रचार करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता था कि अनपढ़ आदमी जानवर की तरह है, बल्कि दबी जबान में यह कहा जाने लगा कि ऊंची तालीम उन्हीं को लेनी चाहिए जो उसके लायक हो। इसके लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इस तरह घुमा फिराकर इन देहाती लड़कों को फिर से हल की मुठ पकड़ाकर खेतों में छोड़ देने की राय दी जा रही थी। पर हर साल फेल होकर, दर्जे में सब तरह की डांट फटकार झेलकर और खेती की महिमा पर नेताओं के निर्झर व्याख्यान सुनकर भी वे लड़के हल और कुदाल की दुनिया में वापस जाने को तैयार ना थे। वे खनखजूरे की तरह स्कूल से चिपक गए थे और किसी भी कीमत पर उससे चिपके रहना चाहते थे। घोड़े के मुंह वाला ये लड़का भी इसी भीड़ का अंग था। दर्जे में उसे घुमा फिराकर रोज बताया जाता था कि जाओ बेटा, जाकर अपनी भैंस धो और बैलों की पूंछ उमेटो। शैली और किटिस तुम्हारे लिए नहीं है। पर बेटा अपने बाप से कई शताब्दी आगे निकल चुका था और इन इशारों को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसका बाप आज भी अपने बैलों के लिए 12वीं शताब्दी से प्रचलित गंडासे से चारा काटता था और उस वक्त यह लड़का एक मटमैली किताब में अपना घोड़े जैसा मुंह छुपाकर 20वीं शताब्दी के कलकत्ते की रंगीन रातों पर गौर करता था। इस हालत में वह कोई परिवर्तन झेलने को तैयार ना था, इसलिए वह मेटाफोर का मतलब नहीं बता सकता था और ना अपने मुंह की बनावट पर बहस कर सकता था। कॉलेज के हर औसत विद्यार्थी की तरह यह लड़का भी पोशाक के मामले में बेतकल्लुफ था। इस वक्त वह नंगे पांव एक ऐसे धारीदार कपड़े का मैला पैजामा पहने खड़ा हुआ था जिससे शहर वाले प्रायः स्लीपिंग सूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह गहरे कत्थई रंग की मोटी कमीज पहने था जिसके बटन टूटे थे। सिर पर रूखे और कड़े बाल थे। चेहरा बिना धुला हुआ, आंखें गिचपिच थी। देखते ही लगता था वह किसी प्रोपागेंडा के चक्कर में फंसकर कॉलेज की ओर भाग आया था। लड़के ने पिछले साल किसी सस्ती पत्रिका से एक प्रेम कथा नकल करके अपने नाम से कॉलेज की पत्रिका में छपा दी थी। खन्ना मास्टर उसकी इसी ख्याति पर कीचड़ उछाल रहे थे। उन्होंने आवाज बदलकर कहा, कहानीकार जी कुछ बोलिए तो, मेटाफोर क्या चीज होती है? लड़के ने अपनी जांघें खुजलानी शुरू कर दी। मुंह को कई बार टेढ़ा मेढ़ा करके वह आखिरी में बोला, जैसे महादेवी जी की कविता में वेदना मेटाफोर आता है। खन्ना मास्टर ने कड़क कर कहा, शट अप, ये अंग्रेजी का क्लास है। लड़के ने जांघें खुजलानी बंद कर दी। वे खाकी पतलून और नीले रंग की बुशर्ट पहने थे और आंखों में सिर्फ चुस्त दिखने के लिए काला चश्मा लगाए थे। कुर्सी के पास से निकलकर वह मेज के आगे आ गए। अपने कूल्हे का एक संक्षिप्त भाग उन्होंने मेज पे टिका दिया। वे लड़के को कुछ कह नहीं जा रहे थे कि तभी उन्होंने क्लास के पीछे दरवाजे पर प्रिंसिपल साहब को घूरते हुए पाया। उन्हें बरामदे में खड़े हुए क्लर्क का कंधा पर दिखाई पड़ा। वे मेज का सहारा छोड़कर सीधे खड़े हो गए और बोले, जी शेले की कविता पढ़ा रहा था। प्रिंसिपल साहब ने एक शब्द पर दूसरा शब्द लुढ़काते हुए तेजी से कहा, पर आपकी बात सुन कौन रहा है? ये लोग तो तस्वीरें देख रहे हैं। वे कमरे के अंदर आए। बारी बारी से 2 लड़कों की पीठ में उन्होंने अपनी बेत चुभाई। वे खड़े हो गए। एक गंदे पैजामे, बुशर्ट और तेल बहते हुए बालों वाला चिकटदार लड़का था। दूसरा घुटे सिर, कमीज
और अंडरवियर पहने हुए पहलवानी धज का था। प्रिंसिपल साहब ने उससे कहा, यही पढ़ाया जा रहा था। झुककर उन्होंने पहले लड़के की कुर्सी से एक पत्रिका उठा ली। यह सिनेमा का साहित्य था। एक पन्ना खोलकर उन्होंने हवा में घुमाया। लड़कों ने देखा किसी विलायती औरत के उरोज तस्वीरों में फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने पत्रिका जमीन में फेंक दी और चीख कर अवधि में बोले, यह पढ़ ही रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। महादेवी की वेदना का प्रेमी मौका ताक कर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने क्लास के एक छोर से दूसरे छोर पर खड़े खन्ना मास्टर को ललकार कर कहा, आपके दर्जे में डिसिप्लिन की यह हालत है? लड़के सिनेमा की पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं और आप बातों पे जोर डलवा रहे हैं कि आपको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए। इसी तमीज से वाइस प्रिंसिपल ही कीजिएगा भैया। यह हाल रहे तो वाइस प्रिंसिपल ही तो अपने घर रही। 12 साल की जुलाई माँ डगर डगर घुमायो। कहते कहते अवधि में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा उनके शरीर की ओर से घुसकर दूसरी ओर निकल गई। वे फिर खड़ी बोली पे आ गए। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, असली बात है डिसिप्लिन, समझे मास्टर साहब? यह कहकर प्रिंसिपल उमर खयाम के हीरो की तरह मैं पानी जैसा आया था और आंधी जैसा जाता हूँ की अदा से चले गए। पीठ पीछे उन्हें खन्ना मास्टर की भुनभुनाहट सुनाई दी।